अस्सलाम वालेकुम अहबाब, आज की बात के साथ फिर से हाजिर हूँ। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से हो। अहबाब, आज आपसे बात करनी है कि बच्चों के अंदर क़ुव्वत मुशाहिदा जो है, उनके किसी चीज़ को परखने की, जांचने की, समझने की क़ुव्वत को जो है कैसे बढ़ाया जाए। बच्चों के मुशाहिदा करने, परखने और जांचने की सलाहियत को तेज़ करने के लिए, बढ़ाने के लिए मैंने जो अपने बच्चों के अंदर फार्मूला अप्लाई किया है, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जुमे वाले दिन, जुमे की नमाज़ के बाद मैं अपने बच्चों को लेके तीनों बच्चों को लेके जो है वो निकलता हूँ घंटा डेढ़ के लिए। करीब करीब के मकामात पे उनको सैर करवाता हूँ। वो सिर्फ सैर नहीं होती, बल्कि उस दौरान हम मुख्तलिफ़ चीज़ों को डिस्कस करते हैं। रास्ते में अगर कोई गाड़ी क्रॉस करती है, या हम सब्ज़ा देखते हैं, या दरख्त देखते हैं, या किसी भी मंज़र को जब हम देखते हैं तो उसको हम थोड़ा बहुत जो है ना उसको ज़िक्र करते हैं। पिछले चंद हफ्तों से मैंने तरतीब ये बनाई है कि पहले उनको आगाह कर देता हूँ कि फ़लाँ जगह पे हमने जाना है और हम जो है वहाँ जाके चीज़ें देखेंगे। उसके बारे में बच्चे ज़हन के अंदर अपने सवाल जो है ना तैयार करते रहते हैं। इस जुमे मैं बच्चों को लेके गया मादनियों वाली मस्जिद दिखाने के लिए। जब हम वो फार्म वाले रास्ते के ज़रिए जाएँ ना उखली मोहल्ला की तरफ, तो थोड़ा सा आगे जाके, फार्म से थोड़ा सा आगे जाके एक नाला आता है जिसको मादनिया वाला नाला भी कहते हैं। उस नाले को क्रॉस करते ही दाएं हाथ के ऊपर, थोड़ी सी सड़क से हट के तकरीबन किलोमीटर के फासले के ऊपर, एक गुंबद सा नुमा जो है, एक मज़ार सा नज़र आता है। हमने भी जब पहली दफ़ा सड़क के ऊपर से देखा तो यही महसूस हुआ कि शायद वो किसी बुज़ुर्ग का मज़ार वगैरह है, मज़ार के ऊपर गुंबद बना हुआ है। लेकिन बाद में पता चला कि वो मादनियों वाली मस्जिद जो है ना उन्होंने बनाई हुई है। तो इस जुमे हमने उसका विज़िट किया। अब वहाँ जाने के हमें रास्ता मालूम नहीं था, तो करीब आबादी में जाके हमने पूछा, तो उन्होंने हमें एक रास्ता बताया। एक था कि मादनिया वाला स्कूल जो है उसके सामने से एक रास्ता जाता है, वो रास्ता है। दूसरा जो मादनिया वाला नाला है उसके साथ आप थोड़ा सा अंदर चले जाएं तो शुरू के अंदर जंगल शुरू होता है। वहाँ पे मादनिया वाला जंगल उसको कहते हैं। उसके साथ गुंबद वाली मस्जिद जो है बनी हुई है, बहुत खूबसूरत, बड़ी बेहतरीन किस्म की जो है प्यारी मस्जिद, गोल गुंबद वाली। गुंबद के ऊपर बड़े खूबसूरत रंग के जो है वो पत्थर लगे हुए हैं, बड़ी अच्छी डिज़ाइनिंग हुई हुई है। तो हमने वहाँ पे विज़िट किया। वहाँ पे जो करीब करीब दोस्त अहबाब वहाँ थे, उनसे गपशप की, तो मालूम हुआ कि ये इलाके वालों ने, मुकामी इलाकों वालों ने मेहनत करके जो है इकट्ठे करके चंदा वगैरह तो ये मस्जिद बनाई है। अभी उसका काम चल रहा है। तो इसी तरह वहाँ विज़िट करके मैंने अपने बच्चों को दिखाया कि ये मस्जिद के आदाब के वगैरह थोड़ी सी हमारी वहाँ डिस्कशन हो गई। फिर ये जज्बा भी बच्चों के अंदर पैदा हुआ वहाँ पे कि हाँ जी, खर्च करना चाहिए, मस्जिद को खूबसूरत बनाना चाहिए। इसी तरह हम फिर नाले के साथ साथ वापस आ गए पांच आग वाली नहर पे। वहाँ पे आके हमने जो है वो बड़ा खूबसूरत से मंज़र थे, वहाँ मुशाहिदा किया। 3 नहरें जो हैं, वहाँ से एक नहर में से 3 नहरें बन रही हैं। वहाँ पे बच्चों को थोड़ा सा सैर वगैरह कराई, उनको समझाया कि एक नहर बड़ी आती है, 3 हिस्सों में तकसीम हो जाती है। जैसे आम अल्फाज के अंदर 3 पुली या 3 पुली या इस तरह के अल्फाज जो हैं वो हमने वहाँ पे जिक्र किए। बच्चों ने इस बारे में सवाल जवाब किए कि ये 3 नहरें इसमें से क्यों बन गई हैं, एक आ रही है तो 3 जगह पे क्यों चली गई है। तो ये गुफ्तगू हुई। उसके बाद फिर हमने थोड़ा सा सफ़र किया। फिर हम जो है वो हेड कॉलोनी जो है वहाँ चले गए। वहाँ जाके हमने देखा, मैंने उनको बताया कि ये वाली नहर जो है जा रही है, जाके आके इसकी दो हिस्से हुए हैं, 3 हिस्से हुए हैं, तो इसके अंदर से हुआ। इसी तरह ये पीछे से बड़ी नहर आई है, इसके अंदर से ये 3 हिस्से हो गए। तो फिर नहरों का निज़ाम, नहर के ज़रिए क्या होता है, पानी कैसे जाता है, पानी फिर फसलों के लिए किस तरह ज़रूरी होता है। हमारे जो किसान भाई हैं उनका सारा दारोमदार आमतौर पे नहरी रकबे जो हैं उनका नहर के ऊपर किस तरह होता है। इससे पहले जब हम गए थे, नहर के अंदर बिल्कुल पानी नहीं था, खुश्क हुआ था। बच्चों ने सवाल किया जी कि पहले वो पानी क्यों नहीं था, ये डिस्कशन हुई। इसी तरह होते हुए वर्षा की जो है नमक की मार्केट, वहाँ से वापसी हमारी हुई। वहाँ पे हमने देखा कि नमक है, नमक का क्या बनता है, आता कहाँ से है, क्या क्या है। छोटे छोटे बेशुमार किस्म के बच्चों ने जो है ना इस दौरान सवाल किए। तकरीबन हमारा 1.5 घंटा लगा। तो इससे हुआ क्या है, मैं आपको उसका फ़र्क बताता हूँ। इन सैर करवाने से ये हुआ कि अब जब बच्चों से हम पूछते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में पूछते हैं, बच्चे मुझसे पूछते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ, तो इससे उनकी क़ुव्वत मुशाहिदा जो है ना बहुत ज़्यादा मज़बूत होती है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अगर अपने बच्चों की क़ुव्वत मुशाहिदा बढ़ाना चाहते हैं तो थोड़ा-सा वक़्त जो है ना ज़रूर निकालें। कम से कम हफ़्ते के अंदर 1 दिन, हफ़्ते में अगर आपके पास वक़्त नहीं निकलता तो कम से कम 2 हफ़्तों में, 2 हफ़्तों में भी नहीं तो महीने में तो यार कम से कम थोड़ा-सा वक़्त निकाल के अपने बच्चों को इर्द-गिर्द की बहुत सारी खूबसूरत मनाज़र हैं वो दिखाएँ। उनसे बच्चों की नज़र भी तेज़ होती है और सोच भी तेज़ होती है। और जब नज़र और सोच तेज़ हो गई तो फिर उसका क्या क्या सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि बच्चे के अंदर
सीखने की सलाहियत, सीखने का शौक़ पैदा हो जाएगा। मसलन इस दफ़ा हमने ये तय किया कि अगली दफ़ा जाने से पहले, ये जो हमारा अगला हफ़्ता है, जुमा अगला आने से पहले हमने मुख्तलिफ़ सवाल जो हैं वो लिखने हैं। सवाल मैं दूंगा, बच्चों ने जो है वो मिल के आपस में उनका जवाब तैयार करना है। उससे क्या होगा कि उनकी लिखाई भी अच्छी हो जाएगी और लिखने का जो है उनको तरीक़ाकार भी आ जाएगा। तो मैं यही दरख्वास्त करूँगा कि आप भी अपने बच्चों के लिए वक्त निकाल के घंटा डेढ़ उनको दें, थोड़ी सी सैर वगैरह कराएं। ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। यकीन माने करीब करीब इतनी ऐसी जगहें हैं जहाँ बच्चे जाके खुश भी होते हैं, उनकी सेहत भी अच्छी हो जाती है और सीखने का अमल जो है ना बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है। तो उम्मीद है आप मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगे। तो अपनी राय ज़रूर दीजिएगा इस चीज़ के बारे में। शुक्रिया दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़।